अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम छठी जमात की किताब उर्दू से यूनिट नंबर 4 से उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे और पढ़ने के दौरान हम मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे ताकि आपको इस नस्ल को समझने में आसानी हो और आप खुद से इसकी आसान या सलीस उर्दू भी कर सकें। तो हम शुरू करते हैं उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ बैठे खजूरें तनावुल फरमा रहे थे, खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों की गुठलियां हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आगे रखना शुरू कर दी। ये देखकर बाकी सहाबा ने भी ऐसा ही किया। जब खजूरें खा चुकी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुठलियों के इस ढेर की तरफ इशारा करके कहा, ओ अली ने कितनी खजूरें खाई हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ खाई हैं, मगर आप सबने तो गुठलियां भी खा ली। साथियों से मोहब्बत और मिलनसारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद अखलाक को जाहिर करती है। मिलनसारी, मिलना जुलना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद अखलाक, आले अखलाक को जाहिर करती है। वो बशरे कामल यानी कि मुकम्मल इंसान जिस पर खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, इंसानों के साथ किस तरह पेश आता है उसकी चंद अमसाल भी अगर ज़हन नशीन हो जाए तो हमें अपने आप को तकब्बुर से बचाने में कामयाबी हो सकती है। तकब्बुर से बचाने में, अपने आप को गरूर से बचाने में कामयाबी हो सकती है। सबसे पहले घरवाले जिनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया मिसाली था, रवैया सलूक मिसाली था। बकौल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बकौल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कहने के मुताबिक जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते तो उनके चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट होती, आते ही सलाम करते, घर वालों और खादमों के साथ बहुत खुश अखलाकी से पेश आते, खादमों नौकरों के साथ भी बहुत खुश अखलाकी से पेश आते, घरेलू जिंदगी में हिस्सा लेते, मसलन बकरी का दूध धो लेना, अपने जूते सी लेना, सौदा सलफ ले आना, गर्ज खाली और बेकार कभी ना बैठते। ये तमाम काम हशाश बशाश रहते हुए करते, हशाश बशाश खुश खुरम रहते हुए करते, कभी किसी से सख्ती से पेश नहीं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों का बहुत ख्याल रखते। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मुसाफा करते, हाथ मिलाते और सलाम में पहल फरमाते थे। जुबान मुबारक से वही बात फरमाते जिसमें सवाब मिले। कोई परदेसी आता तो उसकी खबरगिरी करते। हर शख्स के साथ ऐसा बर्ताव करते, सलूक करते जिससे हर शख्स यही महसूस करता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। अगर कोई शख्स बात करने बैठ जाता तो जब तक वो खुद ना उठता आप ना उठते थे। कोई शख्स अपने खुल्क में अखलाक में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना था। ख्वाह कोई सहाबी बुलाता या घर का कोई शख्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में लब्बैक यानी कि हाजिर हूँ फरमाया करते। अक्सर औकात खामोश रहते, बिला जरूरत बात ना करते, जरूरत के बगैर बात ना करते। जब गुफ्तगू फरमाते तो इतनी साफ कि सुनने वाला खूब समझ ले, ना इतना लंबा कलाम फरमाते कि आदमी उकता जाए, बेजार हो जाए, ना इतना मुख्तसर के बाद अधूरी रह जाए। किसी बात या किसी काम में सख्ती ना फरमाते, नरमी को पसंद फरमाते, अपने पास आने वाले की बेकदरी ना फरमाते, ना किसी की बात काटते। अलबत्ता अगर कोई शख्स बात शरा के खिलाफ यानी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होती तो उसको रोक देते या वहां से खुद उठकर चले जाते। अल्लाह ताला की हर नेमत की बड़ी कदर फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात, रोजमर्रा के काम, एतदाल, म्यानर और इस्तकामत बिल्कुल सीधे होते थे। ये नहीं कि कभी किसी तरह कर लिया और कभी किसी तरह कर लिया। सबसे अफजल यानी कि सबसे आला आपके नजदीक वो शख्स होता जो आम तौर से सबका खैर ख्वाह होता, सबकी भलाई चाहने वाला होता, और सबसे बड़ा रुतबा उस शख्स का होता, मर्तबा उस शख्स का होता जो लोगों की मदद और गमख्वारी करता। शुजा, बहादुरी और बहादुरी दिलेरी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा थी।
हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी थी। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ना कोई शुजा देखा, ना कोई बहादुर देखा, ना मजबूत देखा, ना फयाज देखा, फराख दिल, ना फयाज देखा और ना इखलाक के एतबार से पसंदीदा देखा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो शख्स एक बारगी आ जाता, एक दफा आ जाता, वो मरऊफ हो जाता, पसंदीदा हो जाता, और जो उन्हें जानने लगता, समझने लगता, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था। मैंने आप जैसा साहिब जमाल, साहिब कमाल न आपसे पहले किसी को देखा और न आपके बाद किसी को देखा। ये साहिब अल जमाल व ये सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वर कमर लयुमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसिर। इसका तर्जुमा पढ़ेंगे भी हम। इसका तर्जुमा है हमारे पास, ए साहिब जमाल और इंसानों के सरदार, आपके नूरानी चेहरे से तो चांद की रोशनी बख्शी गई। आपके नूरानी चेहरे से तो चांद को रोशनी बख्शी गई है। जैसा आपकी तारीफ का हक है, ऐसी तारीफ मुमकिन ही नहीं। खुदाए जुल जलाल के बाद आप ही सबसे बड़े हैं, यही मुख्तसिर बात है। तो इसकी सरगर्मी देखेंगे भी हम। हमारे पास इसकी सरगर्मी है वो तमाम खूबियां जो किसी इंसान में मुमकिन है, वो तमाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका में कमाल के दर्जे पर पाई जाती थी। यानी कि कोई ऐसा इंसान और नहीं है दुनिया में जिसमें तमाम खूबियां पाई जाती हो। सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही ऐसी है जिसमें तमाम खूबियां पाई जाती थी। अपनी जमात को 4 या 5 तुलबा के ग्रुप्स में तकसीम कीजिए। दिए गए उन्वानात के तहत कुतुब और रसाइल से तहकीक के बाद छोटे किताबचे बनाइए, जमात में पढ़कर सुनाइए, एक दूसरे को पढ़ने का मौका दीजिए। कुछ दिन बाद स्कूल की लाइब्रेरी में रखवाइए ताकि तमाम तुलबा मुस्तफीद हो सके, उससे इस्तेफादा हासिल कर सके, फायदा हासिल कर सके। किताबचों पर उन्वानात के साथ अपने ग्रुप के तमाम तुलबा के नाम जरूर तहरीर कीजिए। तो ये हमारे पास एक सरगर्मी थी। उस सरगर्मी को हम किस तरह से करेंगे अभी, क्योंकि आप सब इसी को ये टॉपिक्स जो दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप सब एक एक उन्वान को पकड़ेंगे और एक एक उन्वान के तहत आप इसको पूरे को लिखेंगे। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत और बहादुरी, आप सल्लल्लाहु की बहादुरी के कोई किस्से हैं, वाक़यात हैं, आप उन्हें लिखेंगे। सखावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर सखी थे, किस कदर सखावत करते थे, किस कदर सखावत को पसंद फरमाते थे, वो सब करेंगे। दयानत और अमानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में ना तो कोई दयानतदार था और ना ही कोई अमानतदार था, ना ही कोई अमीन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सादिक और अमीन के नाम से पुकारे जाते थे। तो दयानत और अमानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज हम छठी जमात की किताब उर्दू से यूनिट नंबर 4 की नज़म किताब की रीडिंग करेंगे, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे ताकि आपको तशरीह करने में आसानी रहे। तो शुरू करते हैं। किताब जो कि शायद सलीम फरूकी ने लिखी है। साहिबे फिक्रो नजर हमको बनाती है किताब, किताब हमें सोच विचार की कुव्वत, फिक्र करने की कुव्वत बख्शती है। रास्ता सबको तरक्की का दिखाती है किताब, तरक्की का, कामयाबी का, किताब हमें कामयाबी का रास्ता दिखाती है। नाउमीदी और मायूसी मिटाती है किताब, नाउमीदी और मायूसी मुतरादिफ अल्फाज हैं। नाउमीदी मायूसी और मायूसी नाउमीदी को किताब मिटा देती है। ज़हन को नूरे अमल से जगमगाती है किताब, ज़हन को, दिमाग को नूरे अमल से, अमल की रोशनी से जगमगाती है, रोशन करती है किताब। मंजिले इल्म यकीन हमको दिखाती है किताब, किताब हमें इल्म की जो जानने की मंजिलें हैं वो दिखाती है। जहल के पर्दे निगाहों से उठाती है किताब, जहल के, लाइल्मी के पर्दे निगाहों से, नजरों से उठाती है किताब। सीरत और किरदार का सांचा समझ लीजिए इसे, सीरत, आदत, खसलत, किरदार,
तर्ज या तरीक का सांचा समझ लीजिए इसे, ढाल समझ लीजिए इसे। आदमी को हर बुराई से बचाती है किताब। बारावर ख्वाहिशें हो जाती हैं दिल की तमाम। बारावर हर दर ख्वाहिशें आरजुएं हो जाती हैं दिल की तमाम। दिल की तमाम फल आवर जो आरजुएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। जिंदगी के बाग को यूं लहलहाती है किताब। जिंदगी के बाग को यूं लहलहाती है किताब। सरसब्ज शादाब कर देती है किताब। इसको पढ़कर वाकफियत होती है हर चीज से। वाकफियत आगाही मिलती है, हम जान लेते हैं हर चीज को। सामने जिस वक्त भी आंखों के आती है किताब। है ये इंसान के लिए लालो गोहर से कीमती। लालो गोहर बहुत कीमती पत्थर को कहते हैं। आलमे बेचारगी में दिल को भाती है किताब। बेबसी के आलम में दिल को भाती है किताब, अच्छी लगती है किताब। मनकशफ करती है, जाहिर करती है इसरार, राज या भेद, रमूज छुपे हुए कायनात दुनिया के। मनकशफ करती है इसरार और रमूजे कायनात, दुनिया के छुपे हुए राज को जाहिर करती है किताब। चांद और मरीख पर परचम उड़ाती है किताब। किताब को पढ़कर ही इंसान ने चांद और मरीख पर अलम यानी कि परचम झंडा गाड़ा। अलगर्ज तारीफ हो सकती नहीं इसकी सलीम। गर्ज ये कि किताब की तारीफ को बयान करना मुमकिन ही नहीं। क्या कहूँ इंसान को क्या से क्या बनाती है किताब। इंसान को कहाँ से कहाँ किताब ले जाती है। किताब को पढ़ने के बाद ही हम दुनिया को जान सकते हैं, इसके बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको इसके तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी समझ में आ गए होंगे और आप इसकी तशरीह को बखूबी अच्छे से कर सकेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। ये तो बच्चों नज़म किताब हमने पढ़ी, अभी उसकी मशक है। ज़ख़ीरा अल्फाज, पीछे आपको इन सारे अल्फाज के मानी बता दिए गए हैं। आप अल्फाज के मानी करने के बाद उनके जुमले बनाएंगे। कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, आपने नज़म पढ़ ली। जो भी नज़म पढ़ने के बाद आपको सही जवाब लग रहा है आप उस पर टिक कर देंगे, दायरा लगा देंगे। पूरी नज़म को पढ़ने के बाद सवालात हैं, इस नज़म का मरकजी ख्याल लिखिए। नज़म को पढ़ने के बाद अपने नुक्ता नजरिया रखते हुए आपने अपने नुक्ता नजर से 1.5 से 2 लाइनों का मरकजी ख्याल लिखना है। किताब की अहमियत पर चंद नकात हैं, चंद नकात लिखेंगे आप किताब की अहमियत पर। मिसाल के तौर पर किताब हमदर्द दोस्त है, तन्हाई की साथी है, हमारी मुअल्लिम है, माजी के वाक़यात से रोशनास कराती है वगैरह। आप किताब की अहमियत पर नकात लिखेंगे। इस नज़म का वो शेर जो आपको पसंद है तहरीर कीजिए और पसंद की वजह बताइए। आपको जो भी शेर पसंद है वो आप लिखेंगे और उसकी वजह भी बताएंगे कि वो आपको क्यों पसंद है। तशरीह है, दिए गए अशार की तशरीह मां हवाला लिखिए। पीछे आपको नज़म में बता दिया गया, अल्फाज के मानी भी बता दिए गए, ये भी बता दिया गया कि तशरीह का मतलब होता है खोल के बयान करना। तो आप इन अशार की तशरीह करेंगे। उम्मीद है आपको नज़म किताब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसको करने के बाद अपनी कॉपी पर इसको लिखेंगे, इसकी तशरीह करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शशम जमात की किताब उर्दू से यूनिट नंबर 4 की कहानी तख्लीकाते फतरत से एक मजमून जिसका नाम बच्चे है, इसको पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने के बाद और उसके मायने जानने के बाद आप सलीस उर्दू और मश्क कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसका तारुफ देखते हैं। अहमद शाह बुखारी पतरस 1898 में पेशावर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम पेशावर से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी में MA किया। लेक्चरर, प्रिंसिपल, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी तक मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। मुलाजमत के दौरान 1958 में इंतकाल किया और न्यूयॉर्क में दफन हुए। अहमद शाह बुखारी पतरस का शुमार मयारी और मुमताज़ तरीन मज़ाह नगारों में होता है। मज़ाह नगारों में मज़ाहिया लिखने वालों में होता है। उनकी तहरीरों में शोखी, सलासत और रवानी है, इसीलिए आम तलीम याफ्ता आदमी भी इसे आसानी से समझकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। उनके मज़ामीन
मुरीदपुर का पीर, लाहौर का जोग्राफिया, मरहूम की याद में और कुत्ते उनके मजाक के शाहकार हैं। ओके तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को, जो कि मज़ाहिया अंदाज में लिखी गई है। ये तो आप जानते हैं कि बच्चों की कई किस्में हैं, मसलन बिल्ली के बच्चे, फाख्ता के बच्चे वगैरह, मगर मेरी मुराद सिर्फ इंसान के बच्चों से है, जिनकी बज़ाहिर तो कई किस्में हैं। कोई प्यारा बच्चा है और कोई नन्हा बच्चा है, कोई फूल सा बच्चा है और कोई चांद सा बच्चा है। लेकिन ये सब उस वक़्त तक की बातें हैं जब तक बरखुरदार बच्चा पंगूड़े में झूले में सोया पड़ा है, जहाँ बेदार होने पर जागने पर बच्चे के पांचों हवास काम करने लगे। बच्चे ने इन सब खताबात से बेनयाज होकर लापरवाह होकर एक अलार्म क्लॉक की शक्ल इख्तियार कर ली। ये जो मैंने ऊपर लिखा है कि बेदार होने पर बच्चे के पांचों हवास काम करने लग जाते हैं, ये मैंने और हुक्मा के तजर्बात, हुक्मा अक्लमंद लोग तजर्बात मुशाहदे की बिना पर लिखा है, बिना पर वजह से लिखा है, वरना हाशा कलामे हरगिज़ नहीं, मैं इस बात का कायल नहीं, हूँ, इस बात को नहीं मानता। कहते हैं बच्चा सुनता भी है और देखता भी है, लेकिन मुझे आज तक सिवाय इसकी कुव्वत नातका बोलने की कुव्वत के और किसी कुव्वत का सबूत नहीं मिला। कई दफ़ा ऐसा इत्तफाक हुआ कि रोता बच्चा मेरे हवाले कर दिया गया कि ज़रा इसे चुप कराना, खामोश कराना। मैंने जनाब इस बच्चे के सामने गाने गाए हैं, शेर पढ़े हैं, नाचे हैं, तालियां बजाई हैं, घुटनों के बल चलकर घोड़े की नकलें उतारी हैं, भेड़ बकरी की सी आवाज़ निकाली है, सर के बल खड़े होकर हवा में बाईसाइकिल चलाने के नमूने पेश किए हैं, बाईसाइकिल चलाने की नकलें उतारी हैं। लेकिन क्या मजाल जो इस बच्चे की यकसोई में ठहराव में ज़रा भी फ़र्क आया हो, या जिस सुर पर उसने शुरू किया था इससे ज़रा भी नीचे उतरा हो। और खुदा जाने ऐसा बच्चा देखता है और सुनता है तो किस वक्त। बच्चे की ज़िंदगी का शायद ही कोई लम्हा ऐसा गुजरता हो, वक्त जब उसके लिए किसी न किसी किस्म का शोर ज़रूरी ना हो, शोर गुल। अक्सर औकात ज़्यादा वक्त तो वो खुद भी सामने नवाजी करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वरना ये फ़र्ज उनके लवाहकीन रिश्तेदारों पर आयद होता है, उनके ज़िम्मा होता है। उनको सुलाना हो तो लोरी दीजिए, हंसाना हो तो मोहम्मल से फ़िक्रें, बेमानी से बेमानी मुँह बनाकर बुलंद से बुलंद, ऊंची से ऊंची आवाज़ में उनके सामने दोहराइए। मोहम्मल बेमानी फ़िक्री जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई मानी ना हो, बुलंद से बुलंद, ऊंची से ऊंची आवाज़ में उनके सामने दोहराइए। और कुछ ना हो तो शुगले बेकार काम के तौर पर उनके हाथ में एक झंझना दे दीजिए। झंझना खिलौने को कहा गया है। ये झंझना भी कम वक्त किसी बेकार की ऐसी ईजाद है, कम वक्त बदकिस्मत की किसी बेकार की ऐसी ईजाद है कि क्या अर्ज़ करूँ, यानी ज़रा सा आप हिला दीजिए, लुढ़का चला जाता है। और जब तक दम में दम है, इसमें से एक ऐसी बेसुरी करक कहते हैं सख्त को, आवाज़ मुतवातर निकलती रहती है, मुसलसल निकलती रहती है कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल मुहाल है, कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल नहीं मिल सकती, मुश्किल है। और जो आपने मामता माँ या बाप के जोश में आकर बरखुरदार को एक अदद वो रबड़ की गुड़िया मंगवा दी, जिसमें एक बहुत ही तेज़ आवाज़ की सीटी लगी होती है, तो बस फिर खुदा हाफिज। इससे बढ़कर मेरी सेहत के लिए मुज़र चीज़ कहते हैं नुकसानदेह चीज़ को दुनिया में और कोई नहीं, सिवाय शायद इस रबड़ के थैले के, जिसके मुंह पर एक सीटीदार नाली लगी होती है और जिसमें मुंह से हवा भरी जाती है। खुशकिस्मत हैं वो लोग, अच्छी किस्मत है उन लोगों की जो वालिदैन कहलाते हैं। बदकिस्मत हैं तो वो बेचारे जो कुदरत की तरफ से इस ड्यूटी पर मुकर्रर हुए हैं कि जब किसी अजीज़ कहते हैं प्यारे या करीबी रिश्तेदार को या दोस्त के बच्चे को देखें
तो ऐसे मौक़ों पर उनके ज़ाती जज्बात, खुद के जज्बात कुछ ही क्यों ना हो, वो ये ज़रूर कहें कि क्या प्यारा बच्चा है। मेरे साथ वाले घर में एक मिर्ज़ा साहब रहते हैं। खुदा के फजल से 6 बच्चों के वालिद हैं। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है। बहुत शरीफ आदमी हैं। उनके बच्चे भी बेचारे बहुत ही बेजुबान हैं, बोलते नहीं हैं। जब उनमें से एक रोता है तो बाकी के सब चुपके बैठे सुनते रहते हैं। जब वो रोते रोते थक जाता है तो उनका दूसरा बरखुरदार शुरू हो जाता है, दूसरा बच्चा शुरू हो जाता है। वो हार जाता है तो तीसरे की बारी आती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे अलग हैं, उनका सुर ज़रा बारीक है। आप उंगलियां चुटखवा कर, उंगलियों की मिसाज करवा कर, सर की खाल में तेल जसवा कर, मालिश करवा कर या फिर मिसाज करवा कर, कानों में रुई देकर, लिहाफ में सर लपेट कर सोइए। एक लम्हे के अंदर आपको जगा कर उठा के न बिठा न दें तो मेरा जिम्मा। इन्हीं मिर्ज़ा साहब के घर पे जब मैं जाता हूँ तो एक एक बच्चे को बुलाकर प्यार करता हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। कई दफ़ा दिल में आया मिर्ज़ा साहब से कहूँ, हज़रत आपकी नगमा सरानियों ने, गीत सुनाने वालों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है, मेरी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल कर दिया है, अजीरन कर दिया है। न दिन को काम कर सकता हूँ न रात को सो सकता हूँ। लेकिन ये मैं कहने ही को होता हूँ कि उनका एक बच्चा कमरे में आ जाता है और मिर्ज़ा साहब कहते हैं, अख्तर बेटा इनको सलाम करो बेटा, इनका नाम अख्तर है। साहब बड़ा अच्छा बेटा है, कभी ज़िद नहीं करता, कभी नहीं रोता, कभी माँ को दिक नहीं करता, तंग नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये वही नालायक है जो रात के 2 बजे गला फाड़ फाड़ के रोता है। मिर्ज़ा साहब किबला तो शायद अपने खराटों के ज़ोरों शोर में कुछ नहीं सुनते। किस कदर खराटे लेते हैं मिर्ज़ा साहब कि उन्हें तो कोई आवाज़ ही नहीं आती। बदबख्ती बदकिस्मती हमारी होती है, लेकिन कहता यही हूँ कि यहाँ आओ बेटा, और घुटने पर बिठाकर उसका मुंह भी चूमता हूँ। खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के बच्चे हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि हम बकरीद को थोड़ा सा रो लिया करते थे। बकरीद, ईद उल अज़हा, बकरीद, और कभी कभार अगर कभी कोई मेहमान आ निकला तो नमूने के तौर पर थोड़ी सी ज़िद कर ली, क्योंकि ऐसे मौका पर ज़िद कारआमद हुआ करती थी, ज़िद काम आ जाती थी। लेकिन ये कि 24 घंटे मतवातर रोते रहे, मुसलसल रोते रहे, ऐसी मशक हमने कभी वहाँ ना पहुँचाई थी। ऐसा काम हमने कभी भी बिल्कुल भी नहीं किया था। ओके तो बच्चों, अभी हमारे पास इसकी मशक है। उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहानी समझ में आ गई है तो ज़ख़ीरा अल्फाज के मानी हैं जो कि हम पीछे कर चुके हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास है कसीरुल इंतखाबी सवालात। आप कहानी को पढ़ने के बाद इन तमाम को हल करेंगे। जो भी सही जवाब है कहानी को पढ़ के उसके गिर्द दायरा लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है तफसीली जवाब के सवालात। तो सवाल थे हमारे पास, मुसन्नफ़ ने इंसानों के बच्चों की कौन कौन सी इक़साम का जिक्र किया है। मुसन्नफ़ ने रोते बच्चे को चुप कराने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार करने का जिक्र किया है। मुसन्नफ़ ने अपने बचपन के बारे में क्या लिखा है। इस सबक का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। इस मज़मून से अपना पसंदीदा और दिलचस्प हिस्सा नकल कीजिए और उसे पढ़कर जहन में उभरने वाली तस्वीर भी बनाइए। उम्मीद है आपको कहानी बच्चे पसंद आई होगी और आप इसको पढ़ने के बाद इसके तमाम सवालात को हल करेंगे। ओके तो बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शशम जमात की किताब उर्दू से यूनिट नंबर 4 की नज़्म कुलियाते इस्माइल मेठी से एक नज़्म शफ़क़ करेंगे। आपको तस्वीर देख के अंदाजा हो रहा होगा कि शफ़क़ का क्या मायने है। मैं आपको यहाँ पे शफ़क़ का मायने भी वाज़िया कर दूं। सुर्खी जो तुलूए आफ्ताब से पेशतर सुबह को और ग़ुरूब आफ्ताब के बाद शाम को नमूदार होती है, उसे हम शफ़क़ कहते हैं। शुरू करते हैं अपनी नज़्म। सबसे पहले हम अपनी नज़्म के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी करेंगे। हमारे पास नज़्म है, शफ़क़ फूलने की भी देखो बहार, हवा में खिला है अजब लालाजार। शफ़क़ फूलने की,
शफक का नमूदार होना, शफक के नमूदार होने की बहार, हवा में खिला है अजब लालाजार, अजब अजीब। लालाजार कहते हैं सुर्ख रंग का बाग, लाला सुर्ख, जार कहते हैं बाग। तो यहाँ पे हुआ हमारे पास हवा में खिला है अजब लालाजार, हवा में अजीब रंग का, अजीब अनोखा सुर्ख रंग का बाग खिला है। हुई शाम बादल बदलते हैं रंग, जिन्हें देखकर अकल होती है दंग। शाम होते ही बादल अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर इंसान की अकल हैरान हो जाती है, दंग, हैरान। नया रंग है और नया रूप है, हर एक रूप में ये वही धूप है। नया रंग है और नया रूप है, रूप कहते हैं शक्ल को, हर एक रूप में ये वही धूप है, हर एक शक्ल में वही धूप नजर आ रही है। तबीयत है बादल की रंगत पे लोर, सुनहरी लगाई है कुदरत ने गोर। तबीयत कहते हैं मिजाज को, लोर कहते हैं फरिश्ता होना, आशिक होना। सुनहरी लगाई है कुदरत ने गोर, सुनहरी कहते हैं सोने के रंग का, गोर कहते हैं धागा लगाया या लेस लगाई। जरा देर में रंग बदले कई, बनफशियो नारंजियो चनपई। जरा थोड़ी देर में ये अपने कई कई रंग बदलती है। बनफशी कहते हैं ये एक रंग है। अर्गवानी रंग को कहा जाता है नारंजी, नारंजी रंग है। सुर्ख माइल जर्द, नारंगी के रंग का मतलब संतरे के रंग का। ये क्या भेद है, क्या करामात है, हर एक रंग में एक नई बात है। ये क्या भेद है, क्या राज है, क्या करामात है, क्या उम्दा फजीलतें हैं, नवाजिशें हैं, क्या करिश्मे हैं। हर एक रंग में एक नई बात है, हर एक रंग की अपनी ही नई बात है। ये मगरिब में जो बादलों की है बाढ़, बने सोने चांदी के गोया पहाड़। ये मगरिब में जो बादलों की है बाढ़, बाढ़ का मतलब होता है हद या हाशिया, लाइन। बने सोने चांदी के गोया पहाड़, जैसे सोने और चांदी के पहाड़ बने हों। फलक नीलगोस में सुर्खी की लाग, हरे बन में गोया लगा दी है आग। फलक कहते हैं आसमान को, नीलगो नीले, उसमें सुर्खी की लाग, लाग कहते हैं निस्बत या ताल्लुक को। हरे बन में गोया लगा दी है आग, हरे कहते हैं सब्ज, बन कहते हैं जंगल को, सब्ज जंगल में जैसे आग लगा दी हो। अब आसार जाहिर हुए रात के पर्दे छटे लाल बनात के। अब आसार, आसार कहते हैं अलामात या निशानियां, जाहिर हुए रात के अलामात में निशानियां जाहिर हुई। के पर्दे छटे लाल बनात के, लाल कहते हैं सुर्ख रंग को, बनात कहते हैं मोटा ऊनी कपड़ा, जैसे मोटे ऊनी कपड़े के पर्दे भी हट गए हों। इस्माइल मेठी की ये नज़म हमने पढ़ी। अब हम इसकी मश्क करेंगे। तो मश्क में देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हम अपनी मश्क देखते हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज, मानी आपको साथ साथ नज़म में तमाम के तमाम बता दिए गए हैं। इस नज़म में इस्तेमाल की गई तशबीहात लिखिए। तशबीहात कहते हैं मुशाबहत देना, जैसे शफक खोलने की बहार, हवा में लालाजार, बादल की रंगत, सुनहरी गोट, बादल की शक्ल, बाढ़, सोने चांदी के पहाड़, नीले आसमान की सुर्खी, हरे बन में आग लगना वगैरह इस नज़म में इस्तेमाल की गई तमाम तशबीहात हैं। सवालात हैं। इस नज़म का मरकजी ख्याल लिखना है आपने। नज़म के मिसरों के आखिर में आने वाले ऐसे हरूफ जो एक जैसी आवाज देते हो काफिया कहलाते हैं, यानी कि हम मानी अल्फाज काफिया कहलाते हैं। मसलन दूसरे शेर का काफिये रंग और दंग है। 5वें और 8वें शेर के काफिये लिखिए। 5वें और 8वें शेर के काफिये हमारे पास आएंगे कई, चनपई, लाभ, राम। इस नज़म में जितने रंगों के नाम आए हैं इनकी फहरिस्त बनाइए और उनके सामने दायरा बनाकर वो रंग भरिए, वो जिस रंग के हैं जो आपने रंग का नाम लिखा। इस नज़म को पढ़कर आपके ज़हन में क्या मंजर उभरता है, तस्वीर बनाइए और उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। उम्मीद है बच्चों आपको शफ़क़ की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप मशक़ को हल करने के काबिल हो गए होंगे।
तो इसकी मजीद प्रैक्टिस करिए, आप बार बार इसकी मश्क दोहराइए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शशम जमात की किताब उर्दू से यूनिट नंबर 4 की कहानी किताब पर तबसरा मुकम्मल बावर्ची खाना जदीद करेंगे, जो इब्ने इंशा की किताब खमारे गंदम से एक इक्तबास से ली गई है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे, ताकि आप कहानी को पढ़ने के बाद इस काबिल हो सकें कि इसकी आसान उर्दू सलीस तमाम इसकी मश्क हल कर सकें। शुरू करते हैं। जनाब मतबख मुरादाबादी, जनाब हजूर मतबख मुरादाबादी। मतबख का मतलब होता है बावर्ची खाना, मुरादाबादी। जनाब मतबख मुरादाबादी, मुरादाबादी एक फर्जी नाम है, क्योंकि मतबख का मतलब बावर्ची खाना है और किसी का नाम बावर्ची खाना मुरादाबादी नहीं हो सकता। कि ये किताब हमारे पास बगर्ज़े तबसरा आई है, बगर्ज़े तबसरा आई है, तनकीद के हवाले से आई है। जो साहिब ये किताब लाए वो नमूना तौम के तौर पर, नमूना तौम खाने को दिखाने के तौर पर बिघारे बैंगनों की, बिघारे बैंगन होते हैं घी या तेल जिसमें प्याज वगैरह डालकर दाग दिया गया हो, यानी कि दागे गए बैंगन की एक पतीली एक देगची भी छोड़ गए थे। किताब भी अच्छी निकली, बैंगन भी। किल्लत गुंजाइश, वक्त की कमी की वजह से आज हम फकत सिर्फ किताब पर तबसरा दे रहे हैं, किताब पर तनकीद कर रहे हैं, बैंगनों पर फिर कभी से। आज हम किताब पर तबसरा करेंगे, बैंगनों पर फिर कभी करेंगे। ये एक मजाहिया अंदाज में लिखी गई कहानी है। इस सिलसिले में हम अपने करम फरमाओं को तबसरे की ये शर्त, करम फरमाओं कहते हैं मेहरबानों, अनायतमंदों या बुजुर्गों को तबसरे की ये शर्त पाबंदी याद दिलाना चाहते हैं कि किताब की 2 जिल्दें आनी जरूरी हैं और सालन की 2 पतीलियां। इस किताब में बहुत सी बातें और तरकीबें ऐसी हैं, तरकीबें नुस्खे ऐसे हैं कि हर घर में मालूम होने चाहिए, हर घर में पता होने चाहिए। मसलन ये कि सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या किया जाए। एक तरकीब तो इस किताब की बमौजब ये है, बमौजब सबब हस्बेलाइक या बाइस ये है कि इस सालन को फेंक कर जाया कर दोबारा नए सिरे से सालन पकाया जाए। दूसरी ये कि कोयले डाल दीजिए, चूल्हे में नहीं सालन में, बाद में निकाल कर खाइए। यहाँ थोड़ा सा अबहाम है, अबहाम कहते हैं गोलमोल बात को। ये वजाहत से लिखना चाहिए था, खोलकर बयान करना चाहिए था कि कोयले निकाल कर सालन खाया जाए या सालन निकाल कर कोयले नोश किए जाए, खाए जाए। हमारे ख्याल में जो सूरत पसंद हो इख्तियार की जा सकती है, जो सूरत जो तरीका पसंद हो उसे इख्तियार किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे है खीर पकाने की तरकीब भी शामिल है, किताब हाजा है। खीर पकाने का जो नुस्खा है वो भी शामिल किताब हाजा है, इस किताब में शामिल है। इसके लिए एक चरखे, एक कुत्ते, एक ढोल और एक माचिस की जरूरत होती है। ये नुस्खा अमीर खुसरो के जमाने से, अमीर खुसरो के दौर से आजमूदा चला आता है, आजमाया हुआ है, लेकिन इसमें माचिस का जिक्र ना होता था। खुदा जाने चरखे को कैसे जलाते होंगे। टेढ़ी खीर आम खीर ही की तरह होती है, फकत सिर्फ इसमें बगला डालना होता है। एक परिंदा होता है जिसकी चोंच लंबी होती है ताकि हल्क में फंस सके, गले में जाके अटक जाए। इस किताब में बास तरकीबें ऐसी हैं, बास तजवीजें ऐसी हैं हमें आसानी की वजह से पसंद आई। इस किताब में बास तरकीबें तजवीजें हमें आसानी की वजह से पसंद आई। मसलन बादाम का हलवा यूं बनाया जा सकता है कि हलवा लीजिए और इसमें बादाम छीलकर मिला दीजिए, बादाम का हलवा तैयार है। बैंगन का अचार डालने की तरकीब ये लिखी है, बैंगन का अचार डालने का नुस्खा ये लिखा गया है कि बैंगन लीजिए
और बतरीका मारूफ अचार डाल लीजिए, मशहूर तरीके के तौर पर अचार डाल लीजिए। मुसन्नफ ने दिबाचे में, दिबाचा कहते हैं पेश लफ्ज को, तमहीद को, अपने खानदानी हालात भी दिए हैं और शजरा भी मुंसलिक किया है। शजरा कहते हैं नस्बनामा, मुंसलिक किया है, अपने खानदान के नाम से भी जोड़ दिया है। इनका ताल्लुक दो प्याजा के घराने से है, शायर भी हैं। ब्याह शादियों पर उनकी खिदमत हासिल की जा सकती हैं, देगें पकाने के लिए भी, सेहरा कहने के लिए भी, सेहरा दूल्हा के लिए लिखी जाने वाली नज़म को कहा जाता है। हर तरकीब के बाद मुसन्नफ ने, मुसन्नफ लिखने वाले को कहते हैं, अपने अशार भी दर्ज किए हैं, जिससे दोनों सिफतें पैदा हो गई हैं। बावर्ची खाने का बावर्ची खाना, दीवान का दीवान, यानी कि बड़े से बड़ा कमरा। अगला पेश करते हैं अब हम इसका। अभी हमारे पास इसकी मश्क है। पहला सवाल है, किताब पर तबसरा किस अंदाज में लिखा गया है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि मज़ाहिया अंदाज में लिखा गया है जो पढ़ने वालों को आसानी से समझ में आ सके। किताब के मुसन्नफ का नाम आपके ख्याल में फर्जी है या हकीकी? अपने जवाब के हक में कोई दलील भी लिखिए। दर्ज नए अल्फाज के मानी तलाश करके फहरिस्त बनाइए। इन तमाम अल्फाज के मानी हम पीछे कर चुके हैं। आपको इस तबसरे का जो हिस्सा पुरलुत्फ लगा, इसे अपनी कॉपी में नकल कीजिए। किसी उर्दू अखबार से किताबों पर तबसरा काट कर अपनी कॉपी पे चिपकाइए। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, इस तबसरे में अमीर खुसरो के एक वाक्य का जिक्र किया गया है। वाक्य कुछ यूं है कि एक बार अमीर खुसरो कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक कुएं पर पानी पीने रुके। वहां पर मौजूद खवातीन से अपना तारुफ करवाया और पानी मांगा। खवातीन ने शर्त रखी कि पहले इनके दिए हुए अल्फाज को इस्तेमाल करके शेर बनाइए। एक खातून ने लफ्ज कहा खीर, दूसरी ने कहा चरखा, तीसरी ने कहा कुत्ता, चौथी ने कहा ढोल। ये तमाम मुख्तलिफ अल्फाज थे, लेकिन अमीर खुसरो ने फौरन ही कहा खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया सारी, तो बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। बहुत ही मजे का तबसरा था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास इसकी सरगर्मी है। सरगर्मी में देखेंगे हम कि क्या कहा गया है। इस मजमून में टेढ़ी खीर की ज़रबुल मसल भी इस्तेमाल की गई है। इस ज़रबुल मसल की कहानी पढ़िए और खाली जगहों में दुरुस्त अलामाते वक्फ लगाइए। आपने इसको पढ़ने के बाद अलामाते वक्फ लगानी है, इसको हल करना है। उम्मीद है आप सबको जदीद मुकम्मल बावर्ची खाना जदीद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके सवालात आप अपनी कॉपी पे हल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शशम जमात की किताब उर्दू से यूनिट नंबर 4 की कहानी दादा अबू की किताब, जो मुसन्नफ़ मसूद अहमद बरकाती ने लिखी है। इस कहानी में मसूद अहमद बरकाती ने मुस्तकबिल में जो आने वाला वक्त है उसमें बच्चे किस तरह पढ़ेंगे ये बताया है। मुसन्निफ़ बताते हैं कि 100 साल बाद के ज़माने में अगर हम चले जाएं और सोचें कि इस ज़माने में क्या हो रहा होगा, कौन कौन सी साइंसी ईजादात हो चुकी होंगी, लोगों का रहन सहन कितना बदल चुका होगा। इस कहानी में मुसन्निफ़ ने ये बताया है। 100 साल बाद बच्चे किस तरह पढ़ा करेंगे, ज़रा ये कहानी पढ़कर देखिए। तो ये खूबसूरत डिब्बा, प्यारा सा डिब्बा कैसा है? ये डिब्बा नहीं, किताब है। किताब, हाँ, बहुत पुरानी कदीम किताब है। अच्छा, क्या पहले किताब ऐसी होती थी? हाँ, पहले किताबें कागज़ पर छपती थीं, लिखी होती थी। कितना अरसा पहले, कितनी देर पहले, बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है। दादा अब्बा के भी दादा अब्बा के ज़माने की दौर की। ये तो 2095 है ना। इस किताब पर 1985 लिखा है। 100 साल
से भी 10 साल ज़्यादा हो गए, यानी 110 साल। मगर ये किताब तुम्हें मिली कहाँ से? मारिया, तुम तो बहुत सवाल करती हो। खैर सुनो, अच्छा सुनो, वो जो 6 मंजिलें नीचे तहखाना है ना, तहखाना वो मकान जो सतह ज़मीन के नीचे बनाए जाए, इसमें एक स्टोर है, गोदाम है। दादा अब्बा ने वहाँ एक अलमारी अपने कब्ज़े में रखी हुई है, कब्ज़े में, काबू में। इसमें ये किताब हिफाजत से रखी थी, हिफाजत से महफूज करके। वो कहते हैं कि ये इनके दादा की किताब है। अच्छा, हैरत है, हैरानी है, ये तो कागज़ पर छपी हुई है, लिखी हुई है। कागज़ भी प्लास्टिक का नहीं, अजीब सा है, अनोखा सा है, भद्दा भद्दा, बहुत मोटा। हाँ, दादा अब्बा के दादा ऐसी ही किताबें पढ़ा करते थे, मगर उसके हरूफ तो बिल्कुल खामोश थे। खामोश हैं, चुप हैं, ना हिलते हैं, ना बोलते हैं, ना हरकत करते हैं और ना बातें करते हैं। जाजी ने मारिया के कहने पे गौर किया, तवज्जो दी और किताब के औराक सिफ़ात उल्टने पुल्टने लगा, आगे पीछे करने लगा। एक सफ़ा देखा तो उसके हरूफ बिल्कुल वैसे के वैसे अपनी जगह थे, जैसे कोई चुपचाप लेटा हो, खामोशी से लेटा हो। ना वो आगे पीछे हरकत कर रहे थे और ना बोल चाल रहे थे, यानी ना बातें कर रहे थे। टीवी किताब तो ऐसी नहीं होती, इसके हरूफ तो चलते और बोलते हैं। जाजी बोला, मारिया से ज़ब्त ना हुआ, बर्दाश्त ना हुआ। उसने जाजी को झंझोड़ते हुए कहा, ज़ोर से हिलाते हुए कहा, भाई सुनो तो, क्या इतनी मोटी किताब पढ़कर फेंक दी जाती थी, ज़ाया कर दी जाती थी? एक बार पढ़ी और बेकार, ज़ाया। हमारे कंप्यूटर टीवी में तो 15-20 किताबें होंगी। हमारे कंप्यूटर टीवी में तो 15-20 लाख किताबें होंगी, और क्या, बल्कि और ज़्यादा आ सकती हैं। एक हार्ड डिस्क में कई किताबें आ सकती हैं। हाँ और क्या, कौन मुसीबत उठाए, कौन तकलीफ़ उठाए और इतनी मोटी मोटी किताबों के ढेर जमा करता रहे, और इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी ज़्यादा किताबें इकट्ठी करता रहे। मारिया बोली। जाजी मारिया से बातें करते हुए किताब के औराक सिफ़ात पलटता रहा, आगे पीछे करता रहा। किसी सफ़े पर एक तस्वीर थी जिसमें एक बड़े से कमरे में उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था। मारिया की नज़र इस तस्वीर पर पड़ी तो उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? जाजी ने बताया, मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा है। ऐसा मालूम हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे मारिया की आंखें हैरत से, हैरानगी से फट जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी। वो बोली, स्कूल, मास्टर? पहले क्या स्कूल घर से अलग होता था, अलहदा होता था? और मास्टर मशीनी टीचर की तरह नहीं, बल्कि हमारी तरह इंसान होते थे। अजीब बात है, अनोखी बात है। जाजी ने कहा, हाँ, इस किताब में ये ही लिखा है कि जैसे पहले ज़माने में, यानी पहले दौर में डॉक्टर इंसान होते थे, इसी तरह उस्ताद भी इंसान होते थे। आजकल की तरह मशीनी उस्ताद नहीं। मशीनी उस्ताद यहाँ पर कंप्यूटर को कहा गया है। मारिया बात काट कर बोली, बात रद्द कर कर बोली, ये तो बहुत अच्छा था। मैं मशीनी मास्टर से आजिज़ हूँ, तंग आ गई हूँ। एक ही बात तोते की तरह रटे जाता है, एक ही बात बार बार कहे जाता है। मुझे हयातियात जानवरों और पौधों का इल्म है, उसे कहा जाता है, से नफ़रत है, यानी वो बुरा लगता है, मगर वो मुझे इसी का काम देता है। अम्मी नाराज़ हुई तो मैंने बताया कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती, कुछ पता ही नहीं चलता। मशीनी उस्ताद इतनी जल्दी बोलता है
कि बस मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मशीनी उस्ताद यानी कंप्यूटर इतनी तेज़ी से बोलता है, इतनी तेज़ी से बातें करता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आती। आखिर अम्मी ने टाउन सेंटर से एक माहिर को बुलवाया। इसने मशीनी उस्ताद को खोला यानी कंप्यूटर को खोला, फिर दोबारा जोड़ दिया और बोला कि कोई ख़ास बात नहीं है, मशीन की रफ्तार ज़रा तेज़ हो गई है। खैर अब मेरी समझ में आने लगा है, खैर अब मुझे पता लगने लगा है। अरे मारिया सुनो, एक दिन दादा अब्बा कह रहे थे, बोल रहे थे, इनके दादा ने इन्हें बताया कि इस ज़माने में किताबें कागज़ पर छपती थीं, लिखी जाती थीं और इन्हें मोटी मोटी किताबें उठाकर स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल बस ले जाती थी यानी बस में बैठकर स्कूल जाया जाता था। उस ज़माने में आजकल की तरह स्कूल का कमरा सोने के कमरे की तरह घर में नहीं होता था। फिर फ़ोटोस्टेट मशीनें ईजाद हुईं और हमें हैरत के साथ खुशी भी हुई यानी और हमें हैरानगी के साथ खुशी का एहसास भी हुआ। फिर भी इन्हें पढ़ना पड़ता था। उस ज़माने में इल्म से इतनी तरक्की नहीं थी, किताबें बहुत छपने लगी थीं, बहुत लिखी जाने लगी थीं। जी बच्चों, ये तस्वीर देख के आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि आने वाले वक्त में बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा। आजकल तो मालूमात इतनी फैल गई हैं, मालूमात इल्म, कि पहले की तरह किताबें हों तो इन्हें पढ़ना तो क्या इनकी वर्ग गर्दानी यानी किसी किताब या रसाले को सरसरी तौर पर देखना करना भी नामुमकिन हो जाएगा। ये तो हमारा मशीनी उस्ताद है जो पर्दे पर जल्दी जल्दी हमारे सामने मालूमात गुजारता है और हम सिर्फ़ अपने काम की मालूमात पढ़ या सुन लेते हैं। इस तरह महीनों का काम मिनटों में हो जाता है। मारिया ने कहा, हम इस रोज़ दादा अब्बा के साथ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी गए तो उन्होंने बताया था कि इनके दादा के ज़माने में इसी लाइब्रेरी में 1,00,000-1,50,000 किताबें रखी जा सकती थीं, मगर अब तो सिर्फ़ एक सीडी में 1,000 से ज़्यादा किताबें हैं और ऐसी लाखों सीडीज़ लाइब्रेरी में रखी हैं। जाजी बोला, हाँ, और इनमें से अपनी ज़रूरत की किताब तलाश भी नहीं करनी पड़ती यानी ढूंढनी भी नहीं पड़ती, बस बटन दबाओ, इस किताब की सीडी खुद निकल आती है। इसे कंप्यूटर में लगा दो, किताब के सिफ़ात खुद ब खुद अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। सारी किताब पढ़ो, जो सबक याद करना है रात को टेप रिकॉर्ड लगाकर सो जाओ, जैसे कोई आदमी तुम्हें पढ़कर सुना रहा हो। सुबह सो कर उठोगे तो सबक तुम्हारे ज़हन नशीन हो चुका होगा यानी तुम्हें याद हो चुका होगा। मारिया चुप रहकर, खामोश रहकर ज़्यादा लंबी बात नहीं सुन सकती थी, बीच में बोल उठी, दरमियान में बोलने लगी। दादा अब्बा ने ये भी बताया कि ये 100 साल से पहले स्कूल घर से अलग होता था, अलहदा होता था और बस से जाना पड़ता था और बस के ज़रिए स्कूल जाना पड़ता था। कितना मज़ा आता होगा, कितना लुत्फ़ आता होगा सबके साथ जाने में, सब मिल के जब स्कूल जाते थे तो कितना मज़ा आता होगा। हाँ वाकई, हाँ हकीकी, बहुत लुत्फ़ आता होगा। अब तो हम बोर हो जाते हैं, अब तो हम उकता जाते हैं। अच्छा तो क्या स्कूल में सब मिलकर पढ़ते थे? हाँ, दादा अब्बा तो यही बता रहे थे। एक उस्ताद के कमरे में, जिसे जमात कहते थे, 40-50 बच्चे बैठते थे, सब साथ पढ़ते थे यानी सब मिल के पढ़ते थे और पढ़ने के बाद कमरे से बाहर निकलकर खेलते भी थे। पढ़ने में एक दूसरे से मुकाबला भी होता था। जो बात कोई बच्चा भूल जाता, जो बात किसी बच्चे को याद ना रहती तो दूसरे बच्चों से पूछ लेता। हा कैसे अच्छे दिन थे,
क्या इंसानी उस्ताद भी ऐसे ही पढ़ाता था जैसे मशीनी उस्ताद पढ़ाता है? नहीं, ऐसे थोड़ी पढ़ाता था। वो पढ़ाने के बाद सब बच्चों से पूछता था कि सबक समझ में आया कि नहीं, और जिनकी समझ में नहीं आता वो इसे दोबारा समझाता, यानी वो उसे दोबारा बताता। घर पर काम करने को देता, होमवर्क दिया जाता, अच्छे बच्चों को शाबाश देता और प्यार भी करता था। अच्छे बच्चों की हौसला अफजाई की जाती और उन्हें प्यार मोहब्बत भी किया जाता। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे एतबार नहीं आ रहा, हमारा उस्ताद तो हमारी बात भी नहीं सुन सकता। हम चाहें कितनी ही मेहनत और दिल लगाकर पढ़ें, हम चाहें कितनी ही मेहनत और लगन से क्यों ना पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जी चाहता है, मेरा दिल करता है कि काश मैं उस ज़माने में होती और बहुत सारे साथियों के साथ पढ़ती और बहुत सारे दोस्तों के साथ पढ़ाई करती, फिर उस्ताद से सवाल करती, मेरी मेहनत से वो खुश होते, मुझे शाबाश देते और प्यार करते, और अगर सबक याद नहीं होता तो वो डांटते भी तो थे, तो वो गुस्सा भी तो करते थे। सच? ये तो और भी अच्छी बात है। इससे तो मालूम होता है कि उस्ताद को हमारा कितना ख्याल है, हमारी कितनी परवाह है, कितना एहसास है हमारा। ये शफ़क़त, ये मेहरबानी मशीनी उस्ताद यानी कंप्यूटर में कहाँ? इतने में इन्हें अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मशीनी टीचर को चालू कर दिया था, यानी कंप्यूटर को चला दिया था। मारिया ने एक ठंडी सांस भरी, ठंडी आँख भरी और बोझल भारी आवाज़, भारी कदमों पाँव से उसकी तरफ चल पड़ी। जी बच्चों, तो अब हम इसकी मश्क देखते हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज आपको कहानी की रीडिंग करते हुए बता दिए गए हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात जो हैं वो भी आपने कहानी को पढ़ के इसको आपने हल कर लेना है। जी बच्चों, तो मुख्तसर सवाल जवाब के सवालात आपको दे दिए गए हैं। आपने कहानी को पढ़ के इन सवालों के जवाब जो हैं वो अपनी कापी में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। सवाल नंबर 4 जो है, खुशी, रंज और हैरत के इजहार के लिए हर्फ़ ताज्जुब और हर्फ़ ताज्जुब का इस्तेमाल किया जाता है। सबक में इस्तेमाल होने वाले ऐसे सवाल नंबर 4 में खुशी, रंज और हैरत के इजहार के लिए हर्फ़ ताज्जुब और अलामत ताज्जुब का इस्तेमाल किया गया है। सबक में इस्तेमाल होने वाले ऐसे हरफ तलाश करके लिखने हैं और नीचे आपको मिसाल के तौर पे जुमले दिखा दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शशम जमात की किताब उर्दू से यूनिट नंबर 4 का किताब पढ़ेंगे जो कि तालिबे इल्म है। अल्लामा इकबाल ने इसे लिखा है, तो देखते हैं क्या है इसमें। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं। आशना कर दे, वाकिफ कर दे। बहर कहते हैं समंदर को, मौजों में, लहरों में इस्तराब नहीं, बेचैनी नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग, फराग कहते हैं फुर्सत को। किताब ख्वाह है, किताब पढ़ने वाला है, मगर साहिबे किताब नहीं, किताब पर ईमान रखने वाला नहीं। अल्लामा इकबाल इस शेर में कह रहे हैं, तशरीह देखते हैं। ये अशार अल्लामा इकबाल के हैं। वो ऐसे तुलबा से मुखातिब हैं जिनमें इल्म हासिल करने का शौक और जुस्तजू नहीं है, लगन नहीं है और जुस्तजू नहीं है, वो उसे ढूंढना ही नहीं चाहते और वो आगे बढ़ने और इल्म हासिल करने की मुशक्कत नहीं झेलना चाहते। मुशक्कत, मेहनत नहीं करना चाहते, झेलना बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इकबाल कहते हैं, अल्लाह तुम्हें इस रुकी हुई, ठहरी हुई और जमूद ज़दा जमी हुई हालत से निकाले और तुम्हें तूफानी अंदाज में बहुत तेजी से आगे बढ़कर इल्म हासिल करने वाला बना दे। तुम सिर्फ किताबों को पढ़ लेना ही काफी समझते हो। इनको पढ़ते वक्त
ये इनको पढ़ने ही में इतना वक्त लगाते हो कि ये सोचते ही नहीं कि पढ़ने का मकसद क्या है। यहाँ अल्लामा इकबाल तालिब इल्मों से मुखातिब होते हुए ये कह रहे हैं कि किताब पढ़ना ही सिर्फ मकसद नहीं है, किताब को समझना, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। किताबें इल्म हासिल करने का जरिया है, हमें इल्म से वाकफियत दिलाती हैं, लेकिन असल मरहला उसके बाद का है, जब तुम्हें हर ये इल्म फैलाना है, इसको आगे बढ़ाना है, तहकीक करनी है, तजर्बा करना है, मुशाहदा करना है और किताबें लिखनी है। तो ये हमारे पास अल्लामा इकबाल के अशार थे और उनकी तशरीह थी। आगे हमसे कहा गया है अल्लामा इकबाल के बारे में मालूमात जमा करके एक किताबचा बनाइए, मालूमात के साथ उनकी 2 या 3 नज़में नकल कीजिए या चिपकाइए। तो उम्मीद है आपको अल्लामा इकबाल के ये अशार समझ में आ गए होंगे। तो आप यहाँ पे अल्लामा इकबाल के बारे में मालूमात जमा करेंगे, इकट्ठी करेंगे और उनकी 2 या 3 नज़में भी नकल करेंगे या चिपकाएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अल्लामा इकबाल की ये अशार समझ में आ गए होंगे। आप इसकी मुकम्मल दोहराई करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।